हेलो एवरीवन। तो वी आर डूइंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। और हमने सारे जो मेन टॉपिक्स थे वो भी हमने अच्छे से लास्ट 3 पार्ट्स के अंदर हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। तो नाउ दिस इज आवर लास्ट वीडियो एंड दिस इज आवर लास्ट टॉपिक दैट इज इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो आपने अच्छे से, आई होप आपने जो लास्ट वीडियोस होगी वो अच्छे से देखी होंगी और समझी होंगी। अगर नहीं देखी तो पहले उन वीडियोस को देखिए। खास करके इस इन्वर्टिबल फंक्शन को समझने से पहले फॉग और गॉफ एक्स यानी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन वाला टॉपिक अच्छे से देखिए, तो ही आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो अब हम क्या सीख रहे हैं, लास्ट टॉपिक जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है, दैट इज इन्वर्टिबल फंक्शंस। ओके, इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्स फंक्शन। ओके, इन्वर्स का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है ना। इन्वर्स क्या होता है, अगर मैं ए का इन्वर्स कर दूं यानी इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/a। ओके, तो ये होता है आपका इन्वर्स। तो देखिए, लेकिन ये नहीं, आपसे ये नहीं बोला जाएगी 5 का इन्वर्स बताओ, 2 का इन्वर्स बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं। ये आपको फंक्शंस दे रखे हैं और आपको उनका इन्वर्स बताना है। तो सबसे पहले तो देखिए, तो ये दो स्टेटमेंट्स मैंने आपके लिए पहले ही लिख रखी है, पहले इन्हें समझिए। इफ फॉग ऑफ एक्स, ये फॉग एक्स अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी कॉम्पोजिशन वाली उसे समझ में नहीं आएगा, तो आई वुड रिकमेंड पहले वो वीडियो जरूर देखिए। तो इफ फॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू वाई is equal to y, then g and f are inverse of each other। यानी fog y equals to y अगर आ जाता है तो क्या होगा, g और f क्या होंगे, मेरे इनवर्स होंगे एक दूसरे के। सिमिलरली अगर गॉफ x मेरे किसके इक्वल आ जाए, गॉफ x मेरे x के इक्वल आ जाए तो क्या होगा, तो g और f क्या होंगे, मेरे इनवर्स होंगे आपस में। तो सिमिलरली आप यही लाइन लिख लीजिए, इफ गॉफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स देन जी एंड एफ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो क्या बोला मैंने, फर्स्ट मैंने बोला अगर फॉग y इज इक्वल्स टू y आ जाए और गॉफ x इज इक्वल्स टू x आ जाए तो क्या होगा, g और f मेरे आपस में क्या होंगे, इनवर्स होंगे एक दूसरे के। तो ये स्टेटमेंट आपने अच्छे से समझी। तो चलिए अब आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन एक मैंने आपके लिए पहले से ही लिख रखा है। तो हम एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फिर अपने सीबीएसई क्वेश्चन तक फॉरवर्ड करते हैं, और उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आप देखिए किस तरीके से आप उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसका अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो शो एफ ऑफ एक्स इज इन्वर्टिबल, सबसे पहले हमें शो करने की क्या ये इन्वर्टिबल है। अगर कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है, अगर कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है, इसका मतलब क्या है, आपको क्या शो करना है, इन्वर्टिबल फंक्शन शो करने के लिए आपको शो करना पड़ता है दैट इज फॉग y इज इक्वल्स टू y और गॉफ x इज इक्वल्स टू x। क्या शो करना पड़ता है, फॉग y इज इक्वल्स टू y और गॉफ x इज इक्वल्स टू x, ये आपको शो करना पड़ता है। ठीक है, और फिर आपसे बोल रखा है कि अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस टू दे रखा है। एफ ऑफ एक्स को आप वाई बोल सकते हो, हम लिख सकते हैं दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, सॉरी ये हो गया एक्स प्लस टू। अब देखिए बच्चों, एफ ऑफ एक्स बोलो या वाई बोलो दोनों का मतलब एक है, और एफ ऑफ वाई बोलो या एक्स बोलो इन दोनों का मतलब एक है। तो अभी हमने एफ ऑफ एक्स से हमने क्या करा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट कर दिया। ओके, तो y को हम एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो हम एफ ऑफ y बता सकते हैं। ओके, तो इधर से आप क्या कीजिए, सबसे पहले x की वैल्यू निकालिए बच्चों। x की वैल्यू क्या होगी, डिनोमिनेटर को राइट लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ तो ये हो जाएगा दैट इज एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स। अब क्या करना है, x एक तरफ y एक तरफ। ओके, तो क्या कीजिए आप, दैट इज एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2y, यही आया। इधर से आप x कॉमन ले लो तो यू विल गेट दैट इज y माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस 2y। तो इधर से आप देखिए बच्चों x क्या आ जाएगा आपका, दैट इज माइनस 2y डिवाइडेड बाय y माइनस वन, ये आ गया।
अभी हमने क्या बोला, x को हम क्या बोल सकते हैं, f ऑफ y बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, दैट इज f ऑफ y हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया जो मैंने इधर लिखा, दैट इज f ऑफ y क्या हो गया आपका, दैट इज -2y डिवाइडेड बाय y -1। ओके, दैट इज y-1। अभी ऊपर वो f ऑफ x था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम g ऑफ y बोल देते हैं। ओके, इसको हम f ऑफ y बोले, g ऑफ y बोले, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, तो अब देखिए fog y निकालना है, fog y निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले fog y निकालिए बच्चों। तो fog y किसके इक्वल होगा, f इंटू जी ऑफ वाई, जी ऑफ वाई। आई होप ये आपको क्लियर होगा, नहीं है तो मैं दोबारा लिख दे रहा, दैट इज जी ऑफ वाई। दिस इज इक्वल्स टू एफ इंटू जी ऑफ वाई। जी ऑफ वाई में देखो वैल्यू पुट करो, जी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, ये है, दैट इज -2y डिवाइडेड बाय y -1। यही है। अब देखिए बच्चों, अभी आपको क्या प्रूफ करना है, fog y इज इक्वल टू y आ जाए और gauf x इज इक्वल टू x। अभी हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि हमारा क्या आना चाहिए, y आना चाहिए। अब देखिए f ऑफ x क्या है, आपको f ऑफ x आपको गिवन है, दैट इज x डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब x की जगह आपको क्या रखना है, वो y की जो वैल्यू यानी -2y डिवाइडेड बाय y प्लस 1 है ना, x की जगह वो रखना है। तो ये आपने बहुत अच्छे से सीख रखा है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा, दैट इज x डिवाइड बाय x प्लस 2 था ना, तो x की जगह न्यूमिनेटर में हम रखेंगे -2y डिवाइडेड बाय y -1, देन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या था डिनोमिनेटर में, x प्लस 2। तो x प्लस 2 की जगह क्या आ जाएगा, पहले x की जगह आप रखोगे, दैट इज -2y डिवाइडेड बाय y -1, देन +2। यही लिखोगे बच्चों आप। तो आप क्या करोगे, आप इसे थोड़ा आप एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। तो न्यूमरेटर में तो ये सेम ही रहेगा, -2y डिवाइडेड बाय y -1, और इधर आपका आ जाएगा, दैट इज -2y प्लस 2y -2 डिवाइडेड बाय y -1। तो y -1 से y -1 कैंसल आउट हो गया, तो y -1 कैंसल आउट हो गया, और इधर से -2y प्लस 2y भी कैंसल आउट हो गया। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा दैट इज -2y डिवाइडेड बाय -2। तो माइनस से माइनस कैंसल, 2 से 2 कैंसल, यू विल गेट y। तो अब क्या मिल गया, तो आपको मिल गया दैट इज fog y इज इक्वल्स टू y। तो यही आपको चाहिए था। नेक्स्ट इन्वर्टिबल के लिए आपको दोनों चीजें शो करनी है, गॉफ एक्स भी शो करना पड़ेगा। तो चलिए, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं गॉफ एक्स। तो ये हो गया, दैट इज गॉफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इंटू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, आप आई थिंक मेरे साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं। तो देखिए एक्स की वैल्यू थी आपकी, दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2, यही था आपका एफ ऑफ एक्स। ओके, देन g की वैल्यू क्या थी, -2y डिवाइडेड बाय y -1, यही थी आपकी। तो चलिए y की जगह x रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज -2x डिवाइडेड बाय x प्लस 2। ओके, अब आप y की जगह क्या रख रहे हो, ये वैल्यू रख रहे हो। ओके, डिवाइडेड बाय y -1 है, तो y की जगह क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय x प्लस 2 -1, विच इज इक्वल्स टू, सॉल्व कीजिए आपको मिलेगा दैट इज -2x। आप देखिए ये x प्लस 2 और x प्लस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपका एलसीएम लेके आपका आ जाएगा, दैट इज x माइनस एक्स, x माइनस एक्स माइनस 2, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बचेगा दैट इज -2x डिवाइडेड बाय -2। तो -2 से -2 कैंसिल, तो इधर से आप देख रहे हो बच्चों आपको क्या मिल रहा है, दैट इज गॉफ x इज इक्वल्स टू x। तो fog y इज इक्वल्स टू y आ गया और गॉफ x इज इक्वल्स टू x आ गया। यही हमने बोला था, अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, सिंस fog y is equals to y and gauf x is equals to x, तो
तो देयरफॉर इट इज इन्वर्टिबल। तो ये क्या है, ये आपका इन्वर्टिबल है। अगर ये इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर इन्वर्स क्या हो जाएगा इसका बच्चों, तो देयरफॉर इन्वर्स इज, तो अभी हमने क्या बोला था, अगर फॉग एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है या गॉफ वाई इज इक्वल्स टू वाई है, तो एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ एंड जी क्या हो जाएंगे, आपस में इन्वर्स हो जाएंगे। तो देखिए ये था आपका एफ और ये था आपका जी, तो एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस टू का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये तो हमें गिवन था, तो इसका इन्वर्स हमने क्या निकाला था, ये निकाला था माइनस टू बाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन। तो यही इसका हो गया, क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। तो चलिए यही आप लिख दोगे, इन्वर्स इसका क्या है, माइनस टू वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन। तो दैट इज माइनस टू वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन इज द इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। अब देखिए ये आपने फॉग और गॉफ निकालना सीखा, तो इससे ये क्वेश्चन करना बहुत आसान हो गया। और फिर आपने इन्वर्टिबल फंक्शन है कि नहीं है वो भी सीख लिया, इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो भी सीख लिया। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करोगे कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्स होता है, अगर कोई फंक्शन इन्वर्स होता है तो वो फंक्शन क्या होगा, वो फंक्शन वन टू वन और वन टू वन एंड ऑन टू भी होगा ही होगा। इसका मतलब क्या है, इस साइन का मतलब कि अगर कोई फंक्शन वन टू वन और ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन भी होगा या इन्वर्स फंक्शन भी होगा। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल या इन्वर्स फंक्शन है तो वो वन टू वन और ऑन टू फंक्शन भी होगा। तो इधर से आप क्या कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाता कि क्या ये फंक्शन दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू वन टू वन और ऑन टू है, तो आप फॉग और गॉफ फाइंड आउट कर लेते, और अगर वो दोनों इक्वल आ जाते तो क्या बोलते, यस दिस इज वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। वन टू वन और ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, ये भी मैंने आपको वीडियो में, लास्ट वीडियो में अच्छे से मैंने समझा रखा है। तो मे बी शायद पार्ट टू था वो, तो आप उसको देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उधर से भी देख सकते हैं। ओके, तो नाउ नाउ लेट्स ट्राई द सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए सेकंड पार्ट हम ट्राई करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे, कुछ हम होमवर्क में करेंगे। ओके, तो एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है दैट इज फोर एक्स डिवाइडेड बाय थ्री एक्स प्लस फोर। आपको बताना है क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल है और फिर इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं दैट इज, तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ से, दैट इज y इज इक्वल्स टू फोर एक्स डिवाइडेड बाय थ्री एक्स प्लस फोर, है कि नहीं। तो चलिए x की वैल्यू निकालते हैं, तो x हो जाएगा दैट इज थ्री एक्स वाई प्लस फोर वाई इज इक्वल्स टू फोर एक्स, एंड देन आपको इधर से क्या मिल जाएगा, दैट इज थ्री एक्स वाई माइनस फोर एक्स इज इक्वल्स टू फोर वाई। ओके, x आप कॉमन ले लो यहाँ से, तो आपको मिल जाएगा दैट इज फोर वाई डिवाइडेड बाय थ्री वाई माइनस फोर, यही आपको मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है जो भी मैंने इधर लिखा है। ओके, तो ये हो गया थ्री एक्स माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू, ये था माइनस फोर बाय, ये हो जाएगा माइनस फोर बाय। अब आप क्या कीजिए, इस माइनस को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो बच्चों, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो या मत भी ना भी करो तो भी चल जाएगा। तो ये मैं इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दे रहा हूँ और ये क्या हो गया मेरा जी ऑफ वाई हो गया। तो अब क्या फाइंड आउट करोगे बच्चों, तो आप फाइंड आउट करोगे दैट इज फॉग वाई। ओके, फॉग वाई फाइंड आउट करते हो विच इज इक्वल टू एफ इंटू जी ऑफ वाई। ओके, तो जी ऑफ वाई क्या है आपका, ये है, और ये जो x की जगह अब आप क्या रखोगे, x की जगह आप ये वैल्यू रखोगे। ओके, जी ऑफ वाई की, तो आप फाइंड आउट करोगे ये किसके इक्वल आ जाएगा, y की इक्वल हो जाएगा। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा बिकॉज आपने फॉग एक्स गॉफ वाई कॉम्पोजिशन आपने करना सीख लिया है, तो ये आप खुद करेंगे। देन हम निकालते हैं दैट इज गॉफ एक्स। तो गॉफ एक्स किसके इक्वल आएगा, x के इक्वल आएगा। कब होगा ये होता है दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स आपको पता है, फिर जो भी y, जहाँ जहाँ भी y है इसके अंदर वहाँ पे क्या है, ये x वाली वैल्यू रखनी, फोर एक्स डिवाइड बाई थ्री एक्स प्लस फोर। तो आप देखोगे ये किसके इक्वल आएगा, ये आपके x के इक्वल आएगा।
ये आपस में इक्वल आएंगे तो ये किस टाइप का फंक्शन हो गया, ये इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। और इसका इन्वर्स क्या होगा, तो इसका इन्वर्स होगा ये g ऑफ y। तो ये क्या हो जाएगा 4y डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3y, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इन्वर्स। किसका इन्वर्स, इसका इन्वर्स, f ऑफ x का इन्वर्स। ओके, और ये अगर इन्वर्टिबल है या इसमें इन्वर्स इन्वर्स फंक्शन है तो ये किस टाइप का फंक्शन हो गया, ये 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। किस टाइप का फंक्शन हो गया, 1 to 1 भी और ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन 2 आपको समझ में आया। बस थोड़ा सा अपने हाथ चलाइए तभी आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर पाएंगे बच्चों। देन थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, तो थर्ड पार्ट थोड़ा हम अलग करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत बार ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई में भी आ रखा है। तो क्वेश्चन आपको गिवन है 9x² प्लस 6x माइनस 5, यही आपको गिवन है। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट एज इट इज नहीं लिख सकते बिकॉज अगर आप एज इट इज लिख लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आप देखिए इधर से जब आप y की वैल्यू x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप नहीं कर पाओगे बिकॉज x तो सेपरेट हो ही नहीं पाएगा, एक है क्यूबिक क्वाड्रेटिक में और दूसरा है लीनियर में। तो इधर से आपकी x की वैल्यू इजिली नहीं आ पाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे। कैसे करोगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं ये आपने दैट इज 10th क्लास में आई थिंक सीख रखा है किस तरीके से करते हैं। 9x² को आप क्या लिख सकते हो, 3x का होल स्क्वायर, और 6x को क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 3x इंटू 1। बिकॉज आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, इन दो के अंदर अगर आप देखोगे आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं दैट इज a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a² आपने लिख दिया 3x का होल स्क्वायर। ओके, तो इधर से क्या हो जाता है 2 इंटू ए क्या होगा 3x, तो 6x तो आपको ऐसे ही मिल गया। तो आपका b इधर से क्या पता चल रहा है, आपको 1 मिल रहा है। ओके, तो इधर आप क्या करोगे प्लस 1² माइनस 1² कर दोगे एंड देन -5 एज इट इज लिख दोगे। तो इतने में अगर देखो, तो इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि आप इसको समझ सको। आप देखो इतने में, देखो इतने में आपकी आइडेंटिटी बन गई, किसकी आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया -1 -5 विच इज इक्वल्स टू -6। तो आप देखिए ये क्या हो गया आपका y हो गया। तो अब आप इसे y ले लोगे। अब इधर से x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। कैसे, तो जैसे देखिए आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको मिलेगा दैट इज y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा अंडर रूट विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दैट इज 3x, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी दैट इज अंडर रूट y प्लस 6, ये +1 उधर जाके -1 हो जाएगा दैट इज -1 डिवाइडेड बाय 3, यही होगा। अब देखिए दिस इज क्या, दिस इज व्हाट, दिस इज योर g ऑफ y। तो नाउ वी विल फाइंड दैट इज फॉग y, ये किसके इक्वल आना चाहिए, y के इक्वल आना चाहिए। तो f इंटू जी ऑफ y क्या हो जाएगा बच्चों, तो f इंटू जी ऑफ y इज दैट इज अंडर रूट y प्लस 6 -1 डिवाइडेड बाय 3। तो f ऑफ x के अंदर यानी इसके अंदर जहां पर भी x है ना ये वैल्यू पुट कीजिए। तो x कहाँ है आपका, ये रहा, तो ये दैट इज 3 इंटू, अब ये वैल्यू पुट कीजिए तो ये है आपका दैट इज x मल्टीप्लाई और ना 3 के साथ, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6 -1 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। ओके, और ये देखिए +1 अलग से है इसमें, तो ये +1 का होल स्क्वायर देन -6। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये डिनोमिनेटर हट गया, +1 -1 भी कैंसिल हो गया। तो देखिए अब क्या बचा अंदर, अंडर रूट y प्लस 6 का होल स्क्वायर, यही बचा। तो अब आपके पास बच जाएगा दैट इज y प्लस 6 -6, तो दिस विल कैंसिल आउट, यू विल गेट y। तो फॉग y किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। देन हमें फाइंड आउट करना है दैट इज गॉफ x। तो गॉफ x क्या हो जाएगा, g इंटू एफ ऑफ एक्स बच्चों, यही होगा।
तो देखिए g इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, दैट इज 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, यही आपको गिवन है। अब जहां पर भी ये g ऑफ y में y है वहां पे ये वैल्यू रख दो, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज अंडर रूट, सबसे पहले तो हम अंडर रूट लगाएंगे, देन y की जगह ये पूरी वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा दैट इज 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, और अंडर रूट में अब क्या है प्लस 6, तो दिस विल प्लस 6। ओके, तो ये रख दिया, देन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, -6 प्लस 6 कैंसिल आउट, तो -6 प्लस 6 जब कैंसिल आउट हो गया तो अंदर ये स्क्वायर बच गया, तो अंडर रूट और ये स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये भी हट गया बच्चों। तो अब आपके पास क्या बचा, तो अब आपके पास बचा दैट इज 3x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, प्लस 1 माइनस 1 भी कैंसिल आउट हो गए और 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास x बचा, तो गॉफ एक्स किसके इक्वल हो गया, x के इक्वल हो गया, तो देयरफॉर ये किस टाइप का फंक्शन हो गया, ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। और इन्वर्स क्या होगा इसके अंदर, इन्वर्स होगा ये, दैट इज अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, ये क्या हो गया इसका इन्वर्स हो गया। और ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, ये आपका 1 to 1 और ऑन टू फंक्शन भी होगा ही होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में देता हूँ कि किस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप फंक्शन लिखिए, तो एक फंक्शन आई एम गिविंग यू दैट इज 4x प्लस 3, ठीक है ना, ये फंक्शन आप करेंगे। देन सेकंड मैं आपको देता हूँ दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ दैट इज 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 7। अगर आप इतने ही क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेना बच्चों, तो 101% श्योरिटी है आप एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर करके आएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चंस में आप बिल्कुल भी नहीं मतलब एक भी मार्क्स नहीं कट होने देंगे। ओके, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, ओके तो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, नॉर्मल सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले आप इसके अंदर इक्वेशन बना लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर देखेंगे, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, दैट इज 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 12 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू ए भी होता है, देखिए 2x इंटू 2 to the 4 हो गया, तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो b आपको क्या मिल गया, तो b आपको मिल गया प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और ये क्या है इधर प्लस 15। तो इधर से आप देखेंगे आपकी आइडेंटिटी बन गई, दैट इज 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 15। तो दिस विल योर एफ ऑफ एक्स, तो इसका बाय लेके अब आगे का पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन ऊपर में हमने फॉलो करा है। तो दिस पार्ट इज फॉर योर होमवर्क, तो कुछ आप होमवर्क में भी ट्राई कीजिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। मैं आगे के चैप्टर्स के लिए भी बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ, और आप अच्छे से उन कॉन्सेप्ट को समझ पाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एज अ फीडबैक भी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में बच्चों कि आपको मज़ा आ रहा है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरे से जुड़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।